बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज मर्दों के लिए, शादीशुदा अफराद के लिए ऐसा इलाज लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ऐसा टोटका लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, आप दिल में ये तमन्ना ज़रूर करेंगे, काश ये नुस्खा हमको इससे पहले, ये तरीक़ा इससे पहले हमें मिल जाता। मेरे भाइयों, मरे हुए जिस्म में नई रूह फूंक देने वाला नुस्खा, साले साफ़ खून पैदा करने वाला नुस्खा, हर वक्त केरा ज़ुकाम इंसान को तंग किए हुए है, तो उसको रोकने के लिए इससे अच्छा नुस्खा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको सारा दिन काम करने से थकावट हो जाती है, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने से थकावट हो जाती है, थोड़ा सा वज़न उठाने से थकावट हो जाती है, थोड़ा सा चलने फिरने से थकावट हो जाती है, तो फिर इससे अच्छा नुस्खा आपको नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर आपकी दिमाग कमज़ोर है, दिमाग की वजह से आँखें कमज़ोर हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही कमाल का नुस्खा है। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि हकीम साहब, हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं तो फिर भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर आपका असाबी कमज़ोरी हो चुकी है, असाब के अंदर ज़ोफ़ आ चुका है, ऐसे असाब के अंदर ज़िंदगी की नई रूह डाल देने वाला नुस्खा आज मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ। मेरे भाइयों, अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारे जो अज़ा हैं, हाथ पैर, ये वो ऐसे अचानक जो है सुन्न हो जाते हैं, सो जाते हैं, कीड़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाती हैं, कभी बाजू, कभी टांगे, कभी पाँव। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए जिससे आपकी अज़ा अगर सुन्न हो जाते हैं वो ना हो, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, कमज़ोरी हो जाती है, नकाहत हो जाती है, तो मेरे भाइयों, ब्लड प्रेशर लो की कमी को दूर करने के लिए ऐसा नुस्खा आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ, जो ख़ास करके खुराक की कमी की वजह से। मेरे भाइयों, ये साले मनी पैदा करने वाला, मनी के ढेर पैदा करने वाला नुस्खा मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ, जो जिसके इस्तेमाल से मनी इतनी गाढ़ी हो जाती है, इतनी साफ़ और शफाफ हो जाती है, जिसके इस्तेमाल से मनी जो है उसके अंदर इतने सिमन बन जाते हैं, जो कहते हैं कि हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही, उनकी औलाद भी हो रही। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं आपको ये नुस्खा बताऊं इससे पहले मेरी आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ठोक कर जाइए, लाल बटन पर अंगूठे वाला निशान, अंगूठा लगा कर जाइएगा, लाइक भी कीजिएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है आज के मौसम के लिहाज से। मेरे भाइयों, अगर आपका मजाज बलगमी है, अगर आपका असाब जो हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे, आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, आपका जिस्म बहुत ठंडा रहता है, अक्सर दोस्त देखे हैं गर्मियों में भी उनके जिस्म जो होता है वो ठंडा रहता है, सर्दियों में तो होता ही है ना, वो सर्दी में काम करना है, लेकिन गर्मी में भी वो काम कर रहे होते हैं तो उनके पसीने जो है ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, उनका जिस्म ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ की तरह है। तो मेरे भाइयों, आपने करना क्या है, मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे।
मेरे भाइयों, आपने नर छुआरा लेने हैं। नर छुआरा आप कितने ले लेंगे? जितने आप ले सकते हैं। पाव ले लें, आधा किलो ले लें, जितनी आपके पास कैपेसिटी हो, इकट्ठे आपने तैयार करने हैं। मेरे भाइयों, इनको आपने कच्चे दूध में ये कोशिश करनी है, आप अपने घर के करीब कहीं भी दूध वाले हैं जिनके पास भैंस हों, गाय हों या फिर बकरी का दूध हो, भेड़ का दूध मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन आपने कच्चा दूध लाते ही कोशिश यही करें कि उस बर्तन में आप लेकर आएँ जिसके अंदर आपने पहले ही छुहारे डाल दिए हों, तो उसके ऊपर आपने दूध डाल दिया ताज़ा ताज़ा, जैसे जैसे दोया जाता है भैंस से, बकरी से, गाय से या भेड़ से। भैंस और भेड़ का दूध इसके लिए तो कमाल का है। तो मेरे भाइयों, आपने इतना दूध डालना है कि अगर आपके पास जो नर छुआरा है 1 पाव है तो आपने दूध जो है 1 किलो डालना है। फिर आपने सुबह को क्या करना है, इन छुआरों के अंदर से सारी रात भिगा रहे। इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि अगर आप मट्टी का बर्तन, मट्टी का कुज्जा इस्तेमाल कर लें तो क्या ही मज़ा। सुबह को आपने तकरीबन 10 से 12 घंटे जब भीगे रहीं तो सुबह को आपने छुआरों को निकाल कर इनके अंदर से गुठलियाँ निकाल लेनी है। गुठलियाँ निकाल कर इनके अंदर पिस्ता और किशमिश, पिस्ता आपने हस्बे ज़रूरत ले लें, 2 या 3 किशमिश के दाने डालें और पिस्ता जो है बारीक पाउडर किया हुआ वो भी इसके अंदर डाल दें। यानी आपने जहाँ से गुठलियाँ निकाली हैं वहाँ से आपने ये 2 चीज़ें भर देनी हैं। तो हमने कई बार इसके अंदर ज़ाफ़रान भी डाली है, 1 तोला ज़ाफ़रान डाल लेते हैं तो उस पिस्ते के पाउडर के अंदर मिक्स करके छुआरों के अंदर जहाँ से गुठलियाँ निकाली जाती है वहाँ पर डाल दी जाती है। फिर इसके बाद इन छुहारों को देसी धागा ऊपर लपेट कर अच्छी तरह देसी घी में या फिर गाय का घी अगर मिल जाए तो क्या ही बात। उसके अंदर आपने इनको भून लेना है, इतना भूनना है कि खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो एक बार हमने ज़ाफ़रान जो है बाद में डाली थी, वो इसलिए कि ज़ाफ़रान जो है वो जल भी जाती है, लेकिन जैसे आप चाहें, आप बाद में डालना चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने पहले भी डाली है और बाद में भी डाली है, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे जैसे आप इन छुहारों को भूनते जाएंगे, आपने इनको जलाना नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। जब ये जैसे इनका रंग चेंज होता जाए तो आपने इनको निकाल लेना है देसी घी से, तो इनके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, ये इसकी अलामत है। तो मेरे भाइयों, इनको एक डब्बे में संभाल कर रख दें, बेहतर तो यही है फ्रिज में रख दें। आपके जहन के अंदर शिकाल भी ये पैदा ना हो कि ये ख़राब ना हो जाए। अब आपने करना क्या है, रोज़ाना आपने आधा किलो दूध लेना है, दूध के अंदर आपने 3 छुहारे लेने हैं। इनमें से आपने इसके अंदर जो मवाद डाला वो निकालना नहीं है। अगर आपने ज़ाफ़रान डाली हुई है तो ठीक है, नहीं तो बाद में आपने दूध के अंदर डाल देनी है 1 चुटकी। 3 छुहारे डालकर आपने दूध को उबाल लेना है, उबाल कर फिर आपने इनको खा लेना है, या फिर आपने अच्छी तरह दूध को उबाला देकर काढ़ना है दूध को, फिर आपने गरम गरम दूध के अंदर छुहारों को रख देना है। तकरीबन गरम गरम दूध के अंदर
इन छुहारों को 3 छुहारे जो आपने रोज़ाना इस्तेमाल करने हैं रात को 2 से 3 मिनट छुहारे दूध के अंदर पड़े रहें, तो उसके बाद आपने चम्मच के साथ छुहारों को निकाल कर खाना है और बाद में ज़ाफ़रान वाला दूध जो है नोश करना है। तो मेरे भाइयों, ये था नुस्खा, ये था बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र 80 साल भी हो जाए तो आप कमज़ोर ना हों, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसके साथ हमारे दवाखाना का मशहूर व मरूफ जो नुस्खा है रफ़ीक सुंदरवी के नाम पर, वो भी साथ 2 कैप्सूल इस्तेमाल करें। आप सिर्फ 2 कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे, 8 दिन आपकी जिस्म के अंदर ताकत रहेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर शबाब आए, ताकत आए, तो मेरे भाइयों अपनी खुराक के अंदर मौसम सर्दियों का आने वाला है, खाने के यही महीना है, इसके बाद जो है आपने देसी अंडे खाने शुरू करें। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, अगर आप देसी अंडे भी खाते हैं तो उसका जो एक अंडा खाते हैं तो उसके खोल को देसी घी से भरकर खाएं या पिए। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर चुस्ती आए, तो फिर सरसों का तेल जो है उसको गर्म करके नीम गर्म अपने नहाने के बाद जिस्म के ऊपर मालिश करें और उसके बाद फिर पानी बहाएं। तो कई ऐसे अफराद होते हैं वो रात को अपने जिस्म की सरसों के आयल की, जो खालिस सरसों का आयल होता है, उसकी मालिश करते हैं और सुबह को नहाते हैं। तो मेरे भाइयों, जैसे भी है, अगर आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है तो ख़ास करके अगर आपने कैप्सूल भी साथ इस्तेमाल करने हैं तो फिर सरसों का आयल जो है वो आपने अपने जिस्म पर ज़रूर मालिश करनी है। तो मेरे भाइयों, मरे हुए जिस्म में नई रूह फूंक देने वाला ये हमारे दवाखाना का मशहूर व मरूफ नुस्खा रफ़ीक सुंदरवी है, जिसके इस्तेमाल से खून जो है इतना ज़्यादा पैदा होता है आप सोच भी नहीं सकते। मनी के ढेर लगा देने वाला, सीमन को बढ़ा देने वाला। अगर आपके सीमन 5% रह गए हैं, कुछ हफ्ते आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह आपके सीमन जो है 70 के करीब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हर वक्त अगर आपको केरा रहता, हर वक्त अगर आपको थकावट रहती है, अगर आपके जहन के अंदर आपको जो बरसों की पुरानी बातें हैं अगर आप चाहते हैं कि वो याद आ जाएं, तो फिर हमारा नुस्खा रफ़ीक सुंदरवी इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सर के बाल गिर रहे हैं, आपकी उम्र 40 साल से कम है, फिर भी आपके बाल गिर रहे हैं, आपको गंजापन होता जा रहा है, अभी अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो अभी से रब्ता करें। ये हमारे दवाखाना का मशहूर व मरूफ नुस्खा रफ़ीक सुंदरवी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। वजह अगर खुराक की वजह से कमज़ोरी है, नकाहत है, तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए तो मेरे भाइयों नुस्खे तो आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी इलाज करवाना चाहते हैं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी मर्ज़ की तशख़ीस ज़रूर करवाएं। अपने घर बैठकर नुस्खा तैयार किया और खा लिया, ये कोई अक्लमंदी नहीं। जिन अफराद ने, जिन इत्बाए किराम ने, जिन हुक्मा ने 40-40 साल लगा दिए हैं, 30-30 साल लगा दिए हैं सीखने के लिए, आप क्या उनके बराबर अद्वियात तैयार कर लेंगे? क्या उनके बराबर आप अपना इलाज खुद कर लेंगे? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले अपनी मर्ज़ की तशख़ीस करवाइएगा। अगर आपका मैदा ठीक नहीं है, अगर आपके मैदे के अंदर गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, कब्ज़ रहती है, आँखों के अंधेरा छा जाता है, बैठे हुए उठते हैं तो आपका सर चकरा जाता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अभी से रब्ता करें। हमारा मोबाइल नंबर है 0302419692। तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर।
حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، گولڈ میڈلسٹ نیشنل کونسل فاتح اسلام آباد۔ محترم میرے بھائیوں، اگر کوئی بھی میرا بھائی، کوئی میری بہن، کوئی میرا بزرگ کسی بھی ایسی مرض میں مبتلا ہے جو کسی کو بتاتے ہوئے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، ابھی سے ہمارے موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر پر اپنی آپ بیتی لکھ بھیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے، انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ میں امید رکھتا ہوں اللہ آپ کو جہاں بھی رہے صحت مند رکھے اور آپ کی زندگی آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔